हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी जो कि महेश कुमार वर्डावल की है और यह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस किताब का हम पहला भारतीय व्यवस्था पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, भारत का संवैधानिक विकास। तो आइए दोस्तों, हम सभी पढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनी बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ? आइए हम सब लोग जानते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, दूसरा चार्टर एक्ट 1813 में, चार्टर एक्ट 1833, तीसरा चौथा चार्टर एक्ट जो कि अंतिम था 1853 में आया। इसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम, पहला अधिनियम जो था 1858 में आया। भारत परिषद अधिनियम 1861 में आया। भारत परिषद अधिनियम 1892 में आया। चौथा भारत परिषद अधिनियम 1909 में आया। भारत शासन अधिनियम जो कि पांचवा था 1919 में आया। छठवां भारत शासन अधिनियम 1935 में आया। लास्ट में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत यह सारे अधिनियम थे। केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ये वाला जो हम लोग अभी पढ़े थे। ब्रिटिश क्राउन में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। 1935 में दो चीज़ें हुई थी, जो कि वैध शासन की व्यवस्था और दूसरा संघीय शासन। दो चीज़ें भारत शासन अधिनियम 1935 में हुई थी। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ की स्थापना और द्वैध शासन की स्थापना और संघीय शासन, ये तीनों चीज़ें भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुई थी। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 पर
आधारित था। 1935 के अधिनियम में केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियाँ था उनका विभाजन भी किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा के प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात से था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। अंतरिम सरकार का गठन वर्ष 1946 में हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अंतरिम सरकार का गठन किस वर्ष किया गया था, जिसमें 8 सदस्य थे। सदस्य और दायित्व विभाग। जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेश मामले का मंत्री नियुक्त किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय निर्धारित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य एवं कृषि मंत्री नियुक्त किया गया था। जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री नियुक्त किया गया था। जगजीवन राम को श्रम मंत्री नियुक्त किया गया था और सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था। लियाकत अली खां को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला मंत्री नियुक्त किया गया था। यह अंतरिम सरकार का गठन हुआ था जिसमें ये इतने सदस्य थे। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का गठन वर्ष 1927 ईस्वी में किया गया था, जो कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा कर सके। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगला चैप्टर हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।